बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अग्रवंशों की पावन नगरी या फिर यूं कहें कि पावन धरती अग्रोहा, इसका महत्व क्या है, आज इसी पर बात होगी। क्योंकि अग्रोहा का जो निर्माण है वो महाराजा अग्रसेन जी ने करवाया था और साथ ही महाभारत काल से इसका निर्माण चलता आ रहा है। आज हम बात करेंगे कि अग्रोहा का महत्व क्या है, इतिहास क्या है अग्रोहा का। हमारे साथ खास मेहमान अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। गोपाल जी, सबसे पहला सवाल, अग्रोहा का इतिहास क्या है और महत्व क्या है आज के समय में? महाभारत युद्ध के बाद जब द्वापर समाप्त हो गया, कलयुग प्रारंभ हुआ, तो कलयुग में हस्तिनापुर के बाद इस धरती पर अगर कोई नगर बसा तो उसका नाम अग्रोहा था। क्योंकि अग्रोहा धर्म का केंद्र था। अग्रोहा भगवान अग्रसेन जी की कर्म भूमि थी, पितरों का स्थान था। और हम दिवाली पे जिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कलयुग में लक्ष्मी जी ने पहली बार कहीं अवतरण लिया तो अग्रोहा की पावन भूमि पर लिया। इसलिए अग्रोहा इस दुनिया में धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था और विदेशी ताकतों ने इसी कारण से अग्रोहा पर अनेकों बार आक्रमण किए और उसे उजाड़ दिया। जबकि वो आज भी वहाँ बड़ी ऊर्जा है, वहाँ जाने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है और आज भी उसका बड़ा महत्व है। अग्रोहा, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से 15 साल की उम्र में युद्ध लड़ा था। वो युद्ध के धर्म की मर्यादा में रहकर जीतने वाले एकमात्र योद्धा थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति पर दो लोगों को आशीर्वाद दिया। एक बर्बरी को आपने शीश का दान किया है, जाओ कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, जिनको आज हम खाटू धाम जी कहते हैं। दूसरा आशीर्वाद भगवान अग्रसेन जी को मिला। भगवान ने कहा कि आप तो विष्णु के अंश अवतारी हैं, आपने धर्म की मर्यादा में रहकर धर्म युद्ध, महाभारत का युद्ध जीता है और उस युद्ध के बाद द्वापर समाप्त हो जाएगा, कलयुग प्रारंभ होगा, घोर कलयुग आएगा। उस कलयुग में जाके आप धर्म की स्थापना करिए। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेकर, क्योंकि जब भगवान नर रूप में होते हैं तो नर लीला करते हैं। जिस तरह से भगवान राम को अयोध्या का राज तिलक होना था, लेकिन कैकेयी के आदेश पर उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसी तरह अग्रसेन जी को भी वल्लभ सेन के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उनको प्रतापपुर का राजा बनना था। पूरी जनता ने तय कर दिया कि सुबह आपका राज तिलक होगा, लेकिन उनके सगे चाचा, जिनको वल्लभ सेन जी कार्यवाहक राजा बनाकर गए थे, वल्लभ सेन के छोटे भाई कुंदसेन के एक बेटा था जिसका नाम था व्रजसेन। व्रजसेन के मन में ये पाप आया कि पिताजी, अगर अग्रसेन प्रतापपुर का राजा बन गया तो मेरा कभी नंबर नहीं आएगा, क्यों ना इसको आज रात को हम गिरफ्तार करके कारागृह में डाल दें। इसलिए कुंदसेन और व्रजसेन ने एक षड्यंत्र रचकर अग्रसेन को कारागृह में डाल दिया। वहीं से उनका जो जेल का मंत्री था, एक सुरंग के रास्ते उनको जंगल में निकाल कर ले गए। वहां जाकर उनकी गर्ग ऋषि से भेंट हुई और नरलीला करते हुए अग्रसेन जी ने कहा कि भाई मेरे पिताजी चले गए, मेरा राज चला गया, मेरी माँ चली गई, मेरे भाई चले गए, अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। तो अग्रसेन को गर्ग ऋषि ने दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ाया, सुरथ राजा की और वैश्य की कहानी सुनाई और उनसे कहा कि जाइए आप अग्रोहा में जाकर अपनी कुल देवी आदि महालक्ष्मी की तपस्या करके उनको प्रसन्न करिए, आपको दुनिया में बहुत बड़ा राज्य करना है। गर्ग ऋषि का आदेश लेकर अग्रसेन जी अग्रोहा में गए और एक पांव पे खड़े होकर 1100 दिन तक उन्होंने तपस्या की। विजयदशमी के दिन उन्होंने पूजा शुरू की थी, क्योंकि वो क्षत्रिय थे।
3 साल बीत गए। देसी हिसाब से एक साल में 360 दिन होते हैं। 3 साल में 1080 दिन हुए और विजयदशमी के ठीक 20 दिन बाद कार्तिक की अमावस्या आती है, जिसको हम दिवाली कहते हैं। जैसे ही 1100 दिन पूरे हुए, आद्य महालक्ष्मी ने साक्षात अग्रोहा की पावन भूमि पर आज से लगभग 5159 साल पहले अग्रसेन जी को साक्षात दर्शन दिए। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में, पूरे देश में दिवाली पे महालक्ष्मी की पूजा होती है। इसलिए अग्रोहा की उस पावन धरती का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अग्रोहा कलयुग का पहला राम राज्य था, जहां हर एक गरीब को गले लगाया गया। अग्रसेन जी ने एक ईंट और 1 रुपए की जो परंपरा शुरू की, आज भी विश्व के इतिहास में उसका कोई शान ही नहीं है। उन्होंने ये नियम लागू किया कि मेरे राज्य का हर संपन्न व्यक्ति बगैर एहसास कराए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने सामने आए किसी भी जरूरतमंद या गरीब की मदद करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए 1 ईंट और 1 रुपए की परंपरा शुरू की। उस वक्त कहते हैं कि उनके राज्य में 1 लाख परिवार थे और बाहर से जो भी कोई गरीब जरूरतमंद आता था, हर परिवार उसका आतिथ्य देवो भव के नाते स्वागत करता था और उसको अपनी कमाई में से 1 मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा और 1 ईंट देता था। स्वर्ण मुद्रा से वो अपना व्यापार करे और 1 ईंट से अपना मकान बनाए, हर व्यक्ति को सर ढकने के लिए छत मिले। इस तरह का जो सिद्धांत लागू किया, इसलिए अग्रसेन जी को पूरी दुनिया आज भी कलयुग का अवतारी, गरीबों का मसीहा और धर्म के संस्थापक के रूप में उनका सम्मान करते हैं। इसलिए अग्रोहा का आज भी पूरी दुनिया में महत्व है। और उस उजड़े हुए अग्रोहा को, जो टीले के रूप में था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 3 मार्च को एक MOU पास किया, पुरातत्व विभाग दोनों सरकार के, जिसमें तय हुआ कि अग्रोहा का टीला में महाभारत काल का इतिहास छिपा है, उसमें भारतीय संस्कृति का इतिहास छिपा है, उसमें सनातन धर्म का प्रारंभ का इतिहास छिपा है। इसलिए उस टीले की खुदाई होनी चाहिए। और अग्रोहा पूरी दुनिया में एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में, एक हेरिटेज विलेज के रूप में, एक धर्म के केंद्र के रूप में पूजा जाना चाहिए। इसीलिए अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, जो अग्रवाल समाज का 10 करोड़ अग्रवालों का एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है, जिसके अध्यक्ष के नाते मुझे जिम्मेदारी मिली है, हम सब लोगों को साथ लेकर अग्रोहा को पुनः बसाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल गोपाल जी, यहाँ पर ये भी कहा जाता है, लोग भी ये कहते हैं कि जो अग्रोहा में टिला है, वहां पर कई तरह के अवशेष पाए गए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, टिले का इतिहास क्या है? महाभारत काल से इस टिले का संबंध क्या है? देखिए, सरस्वती नदी और गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, वो अग्रोहा गणराज्य था। और मैंने कहा कि दुनिया का सबसे संपन्न राज्य था तो अग्रोहा गणराज्य था। 18 गणराज्यों के नाम पे पहले गणराज्य की स्थापना हुई तो अग्रोहा में हुई। वहां धर्म के नाम पे यज्ञ होते थे, महालक्ष्मी कुल देवी थी, पूजा अर्चना होती थी। किसान की चिंता होने के नाते जब इंद्र नाराज हुआ, पहली बार सूखा पड़ा, तो किसानों के हितों के लिए पहली नहरी योजना चलाने का काम हुआ था, तो अग्रोहा में हुआ था। इसलिए लोग कहते हैं कि अग्रसेन जी किसी एक जाति विशेष की नहीं है। उनके यहाँ जो भी आया, उन्होंने किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, हर आदमी की रक्षा की, ऋषियों महर्षियों संतों का सम्मान किया। सनातन धर्म को पूरी दुनिया में धर्म के केंद्र के नाम पे अगर ज्ञान का संदेश पूरी दुनिया में कहीं से गया तो पहला संदेश अग्रोहा से गया। यहाँ तक कि सरस्वती बोर्ड की जो रिसर्च हुई है, उसमें भी सरस्वती नदी के किनारे अगर सबसे बड़ा कोई नगर था तो वो अग्रोहा था, ये प्रमाणित हो चुका है। इस अग्रोहा टीला की जब क्योंकि विदेशी आक्रमण हुए, इसको खंडित किया गया,
इसको उजाड़ा गया। तो अंग्रेजों के समय में भी एक बार खुदाई शुरू हुई थी 1889 में, थोड़े खुदाई हुई, फिर काम बंद हो गया। उसके बाद दूसरी बार खुदाई 1939 में शुरू हुई। उसमें भी खुदाई में अनेकों सिक्के मिले। जो सिक्के मिले उन पे अग्रोदक राज्य लिखा हुआ था। लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की अनेक खंडित मूर्तियां मिली। अनेक 5000 वर्ष के इतिहास मिला। फिर खुदाई बंद हो गई। फिर तीसरी बार खुदाई 1978 से लेकर 1981 तक हुई, लेकिन किन्हीं भी कारणों से फिर खुदाई बंद हो गई। उस खुदाई में भी जो अवशेष मिले थे वो आज भी झज्जर के गुरुकुल में काफ़ी बड़ा सामान वहाँ रखा हुआ है, क्योंकि सरकार ने उसका कोई म्यूजियम नहीं बनाया। लेकिन अब MOU में तय हुआ है कि अग्रोहा में जो अब खुदाई होगी 3 मार्च 2024 को जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें हुआ है कि वहाँ एक म्यूजियम भी बनेगा, लाइट एंड साउंड का वहाँ प्रोग्राम भी चलेगा, और अग्रोहा में जो इतिहास मिलेगा उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर पूरी दुनिया को महाभारत काल के और भारतीय संस्कृति के इतिहास से अवगत कराया जाएगा। इसलिए अग्रोहा का बहुत बड़ा महत्व है। हमने वहाँ पर शक्तिपीठ का निर्माण किया। मैंने कहा कि देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में, क्योंकि अग्रवाल समाज जो है वो धर्मपरायण समाज है, वो राष्ट्रभक्त समाज है, वो व्यापारी के नाते, अग्रसेन जी क्षत्रिय थे लेकिन उन्होंने वैश्वर्ण जब धारण किया तो पूरी दुनिया को व्यापार का ज्ञान भी दिया, तो ज्ञान भी अग्रोहा से गया। तो व्यापारी होने के नाते पूरे समाज की सामाजिक व्यवस्था की चिंता करने वाला जो समाज है, इस समाज के महापुरुषों की याद में हमने वहाँ पर एक अग्र विभूति स्मारक का निर्माण किया है, जहाँ पर देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में अग्रवाल वैश्य समाज के जो महापुरुष हुए उनकी मूर्तियां लगाई हैं, उनकी बड़ी बड़ी झांकियां बनाई है। सेठ टोडरमल की गुरु गोविंद सिंह जी के साथ झांकी बनाई है, भामाशाह की महाराणा प्रताप के साथ झांकी बनाई है, साइमन कमीशन गो बैक के नाम पे लाला लाजपत राय की जो उन्होंने नेतृत्व किया था स्वतंत्र सेनानियों का, उनकी झांकी बनाई है। वाल्मीकि लवकुश के साथ सीतागीर भगवान राम की झांकी बनाई है। 18 यज्ञों की झांकी बनाई है। एक ईंट 1 रुपये की बड़ी दर्शनीय झांकी बनी है। और वहाँ पर आद्य महालक्ष्मी का एक बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मी जी का वो केंद्र है। लक्ष्मी जी ने एक बार नहीं 3 बार अग्रोहा की पावन भूमि पर अवतार लिया। पहली बार अवतार लिया उन्होंने कार्तिक की अमावस्या को भक्ति के रूप में, दूसरी बार मंगसिर की पूर्णिमा को अवतार लिया शक्ति के रूप में, जब इंद्र से युद्ध करने के लिए अग्रसेन जी को आशीर्वाद मिला, और तीसरी बार बैसाख सुदी एकादशी को मोक्ष के रूप में, मुक्ति के रूप में, यानी भक्ति, शक्ति और मुक्ति तीनों के रूप में लक्ष्मी जी ने कलयुग में अगर अवतरण लिया तो अग्रोहा की पावन भूमि पर लिया। इसलिए अग्रोहा भूमि का बहुत बड़ा महत्व है और हम उसको पुनः बसाने के लिए, इसीलिए वहां पर श्री यंत्र के ऊपर, क्योंकि श्री यंत्र जो है लक्ष्मी का यंत्र बताया गया, उसके ऊपर 108 फुट ऊंचा, 108 फुट चौड़ा, 108 फुट लंबा जो राम मंदिर हमारा बन रहा है अयोध्या में, उन्हीं पत्थरों से, बंसी पहाड़पुर के पत्थर, वही कारीगर, वही आर्किटेक्ट CB सोमपुरा, उनकी देखरेख में बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। काफ़ी काम हो चुका है और 1 साल में पूरा निर्माण पूरा हो जाएगा। पूरे देश से हजारों यात्री रोज आते हैं बसों में भर भर कर और बनने वाले मंदिर की परिक्रमा करते हैं। उस अग्रोहा शक्तिपीठ पर एक सरोवर बना है, वहाँ अगर लोग पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं। और अग्रोहा पुणे, अब तो अग्रोहा में लगभग 8-10 मंदिर बन गए हैं। अग्रोहा धाम है, रामजी दास बाजोरिया का प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मूर्ति लगी है अग्रसेन जी की, भगवान शंकर की मूर्ति है, शीला माता का मंदिर है, अग्रोहा शक्तिपीठ है, तिरुपति धाम बना है, वहाँ हनुमान जी का विशाल मंदिर है, अग्रोहा टीला है, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है, वैष्णव गौशाला है, हमने देशी गौओं के लिए गोधाम बनाया है। यानी कि अग्रोहा अब एक पर्यटकों का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है।
बिल्कुल गोपाल जी, आपने सही कहा, क्योंकि अग्रोहा नगरी एक पावन नगरी के रूप में हम इसे देखते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अब, क्योंकि अग्रोहा में अब जो अग्रोहा शक्तिपीठ बनाया गया है, जिसका निर्माण भी चल रहा है और जिसका कार्य भी चल रहा है, आपने भी जिक्र किया है कि बिल्कुल हूबहू राम मंदिर की तरह ये मंदिर बनाया गया है, ये शक्तिपीठ बनाया गया है। 58 तरह की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं। तो युवा पीढ़ी तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? 58 तरह की मूर्तियां हैं, तमाम तरह के मंदिर हैं, क्या संदेश तमाम युवाओं तक पहुंचेगा इसके जरिए? 58 महापुरुषों की मूर्तियां हैं और वहां चारों धाम भी बना रहे हैं। हमारे समाज की युवा पीढ़ी में जहां भारतीय संस्कृति की कहीं कमी आई है, उनको उन महापुरुषों के दर्शन कर कर कि 14 साल की उम्र में वीर हकीकत राय ने फांसी का फंदा चूमा, 18 साल की उम्र में बादल गुप्ता ने फांसी का फंदा चूमा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, 20 साल की उम्र में मनमत राय गुप्ता ने फांसी का फंदा चूमा, 1857 में लाला झनकूमल को मेरठ में फांसी की सजा दी गई, लाला हुकमचंद जैन ने 1857 में फांसी का फंदा चूमा। ऐसे हजारों हजारों जो राष्ट्रभक्त हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाकर इस देश को आजाद कराया और भारत माँ की बेड़ियों को से उनको मुक्त कराकर आज हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उसमें उस देश को आज़ाद कराने में जहाँ सभी वर्गों का योगदान रहा। लेकिन ये कहने में मुझे गर्व होता है कि 29% स्वतंत्रता सेनानी इस देश की आज़ादी में किसी एक समाज या वर्ग के थे, तो उसका नाम अग्रवाल वैश्य समाज। बिल्कुल गोपाल जी, देखिए, महाराजा अग्रसेन जो ना सिर्फ 36 बिरादरी के प्रेरक माने जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के प्रेरक माने जाते हैं। महाराजा अग्रसेन जी, जिन्होंने एक पावन धरती का निर्माण कराया। एक समय वो था जब बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर निर्माण कराया गया, आज भी जो भी कार्य है वो जारी है। आपने भी जिक्र किया कि वहां पर शक्तिपीठ का कार्य चल रहा है, मंदिर का निर्माण चल रहा है, शीतला माता मंदिर वहां पर बनाया गया है, मेडिकल कॉलेज भी वहां पर बनाया गया है, जहां पर ना सिर्फ तमाम जितने भी गरीब आते हैं इलाज करवाने के लिए, बल्कि उनको निःशुल्क सुविधाएं दी जाती हैं, भोजन की सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो क्या सहयोग आपका वहां पर रहा है? बहन जी, देखिए, सेवा के कार्य में हमारा समाज का एक स्वभाव रहा है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या देश पर जब भी कभी संकट आया, अग्रवाल समाज के लोगों ने दिल खोलकर अपना सहयोग दिया। अग्रोहा में क्योंकि भारत सरकार ने भी वहाँ एक बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भी इसीलिए महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किया है। अभी हरियाणा सरकार ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी महाराजा अग्रसेन जी जो मानवता के प्रवर्तक है, उनके नाम पे पाठ्यक्रम लागू किया है। धीरे धीरे मैंने कहा कि जैसे विदेशी ताकतों ने हमारे गौरवमय इतिहास को नष्ट किया, हमारा समाज का और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि आने वाली युवा पीढ़ी को उस समाज के गौरवमय इतिहास से, उन महापुरुषों के इतिहास से उनको जानकारी दें, उनको उसका ज्ञान मिले, ताकि उनके मन में एक राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति मन में एक उनके प्रति श्रद्धा बने और वो भारतीय संस्कृति जो विश्वगुरु भारत कहलाया, हमने सबको साथ लिया, हमने किसी का विरोध नहीं किया। ऐसे संस्कार जब हमारे आएंगे तो परिवारों में जो विवाद है वो समाप्त होंगे, पूरी दुनिया में जो अशांति है उनको शांति मिलेगी। और मेरा तो ये मानना है पूरी दुनिया से आतंकवाद का अगर खात्मा होगा तो महाराजा अग्रसेन जी के उन सिद्धांतों से होगा, जो 18 सिद्धांत उन्होंने अपनी दुनिया में, अपने राज्य में बनाए थे, जिनको लोगों ने अपने जीवन में धारण किया और धारण कर कर वो सुखी हुए, समृद्ध हुए और एक दूसरे को साथ लेकर भाईचारे को कायम किया। बिल्कुल, आपने जिक्र किया है कि 18 सिद्धांत जो हैं वो यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी ने बनाए थे। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, और तमाम दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या थे वो सिद्धांत और उसके जरिए जो है वो क्या संदेश वो तमाम जनता तक पहुंचाना चाहते थे? देखिए, महाराजा अग्रसेन जी के जीवन में 18 के अंक का बहुत बड़ा महत्व रहा। 14 साल की उम्र तक उन्होंने तांडव ऋषि के आश्रम में 18 पुराणों का अध्ययन किया।
महाभारत का युद्ध 15 साल की उम्र में 18 अक्षनी सेना के साथ उन्होंने युद्ध किया। भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से अर्जुन के अलावा गीता के 18 अध्यायों को सुनने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था तो उसका नाम भगवान अग्रसेन था। 18 अध्यायों को सुना, 18 दिन तक युद्ध लड़ा, 18 पुत्रों को जन्म दिया, 18 गणराज्यों की स्थापना की, 18 ऋषियों को बुलाकर जग में आचार्य बनाए और 18 ही गोत्रों की स्थापना की। और महाभारत में जो गीता के 18 अध्याय सुने थे उन 18 उनके आधार पर 18 सिद्धांत बनाकर गीता का प्रचार कलयुग में करने वाला कोई व्यक्ति था तो कोई दूसरा नहीं था, वो महाराजा अग्रसेन जी ही थे। इसलिए 18 के अंक का उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रहा। 18 का अंक पूर्ण अंक है और इसीलिए उन्होंने पूरे ये कहूँ कि आर्य वर्ग को, हिंदू समाज को, भारतीय संस्कृति को और सनातन धर्म को शैविक और वैष्णविक ताकत को जोड़ने का अगर काम किया, बगैर खून बहाए महाराजा धीराज की कोई उपाधि अगर उन्होंने ली तो महाराजा अग्रसेन जी ने ली। आज भी पूरी दुनिया में उनके सिद्धांतों का अगर प्रचार प्रसार पूरा किया जाए तो दुनिया को बहुत बड़ी शांति मिलेगी, उनमें एक भाईचारा कायम होगा और एक मानवता का कल्याण होगा। बिल्कुल। गोपाल जी, क्योंकि एक पावन नगरी है अग्रोहा और पावन स्थल भी है और एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल भी है जहाँ प्रदेश के जितने भी वासी हैं, जितने भी युवा हैं वो जरूर अग्रोहा में आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पर जो मेला लगता है अग्रोहा धाम में, वहां पर तमाम जो लोग हैं वो जरूर आते हैं, क्योंकि अग्रोहा धाम में जिस तरह से मंदिर बनाए गए हैं, महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर बनाया गया है, महालक्ष्मी का मंदिर बनाया गया है और भगवान हनुमान जी की भी करीब बहुत लंबी जो मूर्ति है वो भी वहां पर स्थापित की गई है। एक पर्यटक स्थल के रूप में हम इसे देखते हैं। वहां पर सरोवर भी बनाया गया है। लेकिन कहा जाता था कि अगर आप अग्रोहा नगरी में बसने वाले हैं तो आप एक ईंट और एक मुद्रा लेकर आए तो ही आप बस सकते हैं। इसका महाभारत काल से क्या संबंध था? अग्रोहा, क्योंकि मैंने कहा वो ज्ञान का केंद्र था, पूरी दुनिया को जो ज्ञान दिया। अग्रोहा में जो अग्रोहा शक्तिपीठ बन रहा है, ये जो मंदिर बन रहा है, इस मंदिर में कोई सरिया नहीं लगेगा, कोई स्टील भी नहीं लगेगी। मैंने कहा राम मंदिर की पैटर्न बन रहा है। आज पूरी दुनिया के जो लोग आ रहे हैं, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे बना है, अभी भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जो इसको MOU कर एक बहुत बड़ा हेरिटेज विलेज घोषित करने का प्रयास किया है। हम लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो अग्रवाल समाज बसे हैं, जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो आकर वहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं कायम करें। जैसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है, इसमें हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के गरीब लोग आकर निःशुल्क इलाज कराते हैं। ऐसे ये मेडिकल का बहुत बड़ा हब बने, शिक्षा का बहुत बड़ा हब बने। हम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर एक एकेडमी बनाना चाहते हैं वहाँ पर, ताकि प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र जो साधन के अभाव में नहीं पढ़ सकते वो वहाँ उस एकेडमी में पढ़ें और पढ़कर राष्ट्र का निर्माण करें और अपने जीवन में भी तरक्कियों को प्राप्त करें। तो ऐसा अग्रोहा ये पूरी दुनिया का ग्लोबल सिटी बनाने का हमारा सपना है। आदमी सपना देख सकता है, सबका सहयोग मिल रहा है, लोगों की बड़ी श्रद्धा और आस्था बनती जा रही है। हम जो वहाँ पर लोगों को जोड़ा है, लोग अपनी पुण्य कमाई में से ये जो मंदिर बन रहा है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं बन रहा। इसमें हर परिवार, 10 करोड़ परिवारों से हमने एक एक ईंट हुंडी के रूप में ली है, ताकि उनको लगे कि हमारी पुण्य कमाई से ये जब जाएं तो ये मंदिर मेरा है, ऐसी उनकी भावना बने, ऐसी उनकी श्रद्धा बने। और उन्हीं से हमने अगली बात कही है कि एक मुट्ठी अनाज और 1 रुपया हर आदमी पितरों के निमित्त समर्पण होकर अग्रोहा शक्तिपीठ के प्रति वो सहयोग करें। अपने लाडले बेटे और बेटी की शादी में पहला पुण्य देते हैं, वो पितरों के निमित्त अग्रोहा शक्तिपीठ के लिए दें। और अपने जात जड़ूले बच्चों के अपनी सवामनी करने के लिए आए, क्योंकि धर्म जो चलता है वो श्रद्धा से चलता है। तो हमारे ये जो धर्म का केंद्र नष्ट हो गया था,
ये कोई एक आदमी नहीं, हम सब लोग मिलकर, जैसे हम सब ने खाटू धाम को पुजाया। खाटू जी के मंदिर में भी 40 साल पहले आपने देखा होगा बहुत कम लोग जाते थे, बिल्कुल। अब लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। तो अग्रोहा भी इसी तरह नष्ट हो गया था। प्रभु कृपा से 1991 में 216 भोजपत्र के पन्ने जो बिल्कुल कोरे थे, ब्रह्म सरोवर अरुणाचल में एक संत ने हमारे समाज के एक बहुत बड़े विद्वान राम गोपाल वैदिल को भेंट किए थे। उनसे दोबारा से वो अग्र भागवत पुराण तैयार हुआ, जो व्यास जी के प्रधान से जैमिनी ऋषि ने लिखा था, जिसमें अग्र भागवत पुराण की पूरी कथा है। क्योंकि भागवत कथा सुनी थी राजा परीक्षित ने और अग्र भागवत कथा सुनी थी राजा जन्मेजय ने। सुनाई किसने दी? भागवत कथा सुनाई थी व्यास जी के बेटे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, और अग्र भागवत कथा सुनाई व्यास जी के प्रधान सी जैमिनी ऋषि ने राजा जन्मेजय को। तो आज कलयुग में जब हम भागवत कथा के प्रति हमारा समाज समर्पित है, श्रद्धा रखता है, उसी तरह अग्र भागवत की भी पूरे देश में हजारों स्थानों पर कथाएं चल रही है। और उसके ऊपर जब चर्चा होगी, 27 अध्याय 1410 श्लोक का एक ऐसा पुराण है जिसको सुनकर अशांत मनुष्य को शांति मिलेगी, जिनके मन में टेंशन है, डिप्रेशन है, उनसे उनको मुक्ति मिलेगी, और एक आत्मविश्वास होकर उसको जीवन के अंत में मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी, और उनके जीवन में यश वैभव और कीर्ति बढ़ेगी। इस भावना से जो कोई अगर भागवत पढ़ेगा तो उसका कल्याण होगा। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, आपने सही कहा कि अग्र भागवत कथा जो है, जो ना सिर्फ अशांत अगर कोई मनुष्य है तो उसे शांत करती है, बल्कि अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो ज्ञान भी इससे जरूर मिलता है। और क्योंकि ये भी कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन जी जो हैं वो शांति के दूत माने जाते थे, और जिन्होंने एक पर्यटक स्थल बनाते हुए ना सिर्फ युवाओं तक संदेश पहुंचाया, बल्कि ये भी बताया कि एक बहुत बड़ी नगरी और एक पावन नगरी जो है वो अग्रोहा है। और आपने भी जिक्र किया किस प्रकार से अग्रोहा का महत्व है और इतिहास क्या कुछ कहता है, टिले का इतिहास क्या है, और 36 बिरादरी की ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के प्रेरक थे महाराजा अग्रसेन जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम दर्शकों को बताया कि किस प्रकार से इतिहास रहा है इसका और महत्व क्या है इस अग्रोहा नगरी का। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, अग्रोहा ना सिर्फ एक पावन नगरी है बल्कि एक पर्यटक स्थल भी है, जिसका निर्माण महाराजा अग्रसेन जी ने करवाया था। देखिए, महाभारत काल के समय में इसका निर्माण करवाया गया था, और आज पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि अग्रोहा जो है वो एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, एक धर्म नगरी है। हमने आज बताया कि इसका इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।